अगर किसी भी मेरे भाई बहन को अगर लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता है या फिर इंजीनियर बन सकता है, तो मतलब मैट्रिक्स को वो ज़रूर चूज़ करे अपनी मतलब तैयारी को पूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं सभी टीचर्स। सर ये शुरू से ही इंटेलिजेंट है मेरा बेटा। इसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने इसकी पढ़ाई के लिए भाई जैसे हमसे मना वैसा हमने किया इसके लिए। जब इसका अभी पता लगा कि जैसे नीट की तैयारी करी है, इसका इतने नंबर आए हैं, तो क्या कितनी खुशी हुई आपको? क्या बहुत खुशी हुई सर। बच्चे का भी सही काम हो जाएगा, एडमिशन वहाँ ले लेगा, 5-4 साल पढ़ के अब नौकरी कर लेगा, नहीं यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती, मेरी तरह सब्जी बेचनी पड़ती। कहीं आप मानते हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आज आप सब्जी बेच रहे हैं? अगर कोचिंग सेंटर होते हम उस समय ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि हमारी भी पढ़ाई करके इस तरह कोचिंग सेंटर में डाला जा सके। तो सर जैसे देख रहे हैं कि एक पिता जिस तरह सब्जी बेच करके वो गुजर बसर चलाता है घर का, और अब बेटे को जिस तरह से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा और उसके बाद जैसे नीट की तैयारी करवाते हैं और एक अच्छी पोजीशन बनती है बेटे की, तो कितनी खुशी होती है परिवार में? क्या कहना चाहेंगे? परिवार को नहीं, सारे गांव को खुशी होती है, सारे समाज को खुशी होती है। क्योंकि एक पढ़ने लिखने से क्या है कि एक घर ही घर नहीं सुधरता, पूरा समाज का सुधार होता है। मैट्रिक्स में हाँ जी, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है मैट्रिक्स जी। अच्छा, उसी ने हमारे बच्चे का जीवन संवारा है। सर जी, मान सर जी, मदन सर जी, उन्होंने अच्छा इसको ट्रीट किया जी, बहुत मेहनत कराई और अपने बेटे की तरह इनको रखा और कामयाबी मिली जी। लंबड़दार जी हैं, 3 भैया हैं, उन तीनों के बच्चे बाहर पढ़ते थे। मेरी छोटी सी दुकान हुआ करती थी, उनकी लेबर मेरे सामान लेती थी। तब जी मैंने उनके बच्चे सारे कामयाब हो गए बाहर पढ़ के। मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपने बच्चों को बाहर भेज दूं, तो क्या पता ईश्वर की कृपा मेरे पे भी हो जाए और मेरे बच्चे भी कामयाब हो जाएं। तो मैंने जी उनके पीछे लारे लग के और मेरे बेटे को भी एडमिशन सीख कर मैट्रिक्स में करवा दिया जी। तो अगर मैंने उनको भी आदर्श मान के अपने बेटे का करवा दिया तो जी मेरे बेटे का भी सिलेक्शन हो गया, तो मेरा भी काम बन गया जी। नहीं तो मैं कंपटीशन की भावना नहीं करता तो मेरे बेटे भी नहीं बन पाते डॉक्टर। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अटेली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये गांव है उन्हानी, और उन्हानी गांव के बेटे के साथ हम मौजूद हैं जिनका नाम शुभम है, और इनसे हम बातचीत करेंगे। इन्होंने कुछ ही समय पहले सीकर में मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था और मैट्रिक्स में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने नीट क्लियर की है। तो इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि किस तरह का वहाँ का सफ़र रहा, पूरी कहानी पीछे का, इनका बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें हम इनसे साझा करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ये बताएं अपने परिवार में कौन कौन लोग हैं, आप अपना परिचय करवाएं, किस तरह से कौन कौन लोग रहते हैं आपके साथ? मेरे परिवार में मैं, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम चारों रहते हैं। पापा और मम्मी क्या काम करते हैं, किस तरह का क्या? मेरे पापा सब्ज़ी बेचते हैं और मम्मी आशा वर्कर है। मेरा भाई मेरे से छोटा है 1 साल, वो पढ़ता है स्कूल में। अच्छा, तो नीट की तैयारी करने का मन में कैसे मतलब ये विचार आया आपके कि कैसे भी नीट की तैयारी करी जाए? कौन आपको मतलब गाइड करता था इसके लिए? मतलब पहली बार तो मेरे पापा ने मेरे से कहा था कि बेटा तू, मैं बहुत छोटा था तब, मेरे पापा ने कहा था कि तू डॉक्टर बन जाना बेटा। तो मैंने तभी सोचा था कि मेरे पापा ने कहा है तो मैं डॉक्टर ही बनूँगा, और तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर ही बनूँगा। तो आपके पापा ने मजाक में कहा था, सीरियसली मतलब बोला? वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पापा जो चाहते हैं ना वो मैं करके दिखाऊँ, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। अच्छा, तो मतलब पापा का कहीं सपना था कि डॉक्टर बनना है? हाँ सर। अच्छा, अगर बात करें अभी शुरू से ही मतलब किस तरह से, मतलब फ्रेंड सर्कल में या फिर किस तरह से आप देखते थे कि डॉक्टरी करना सही है, या और भी कई फील्ड थे उसको चूज कर सकते थे? नहीं, मतलब मेरे को, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और जानवर भी परेशान रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इनकी जान बचाऊंगा, इसलिए डॉक्टर बनना मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो जैसे आप काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया में, कहीं भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, तो आपने मैट्रिक्स सीकर को क्यों चला? क्या ऐसी क्वालिटी है? मतलब मैट्रिक्स में हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मतलब मेडिकल कॉलेज में भेजा है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज में भेजा है, और मतलब इसी वजह से आपने मैट्रिक्स को चुना, कहीं ना कहीं अच्छी, और उसका सिलेक्शन रेशियो भी बहुत अच्छा है दूसरी कोचिंग के कंपैरिजन में। तो मतलब वहाँ पे रहन सहने का किस तरह से क्या था, कैसे रहते थे आप?
मतलब मैं बाहर पीजी में रहता था, वहाँ पर सब कुछ अच्छा था। अच्छा, तो वहाँ पे फैकल्टी किस प्रकार की थी, कैसे तैयारियाँ, कितने घंटों पढ़ाई होती थी? मतलब कोचिंग में तो 6 घंटे पढ़ाई होती थी, उसके बाद हम घर पे आकर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते थे। अगर कोचिंग में किसी का लेक्चर छूट जाए तो मैट लैब भी होती है वहाँ पर, उसमें जाकर हम वो लेक्चर देख सकते हैं। सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई होती है? हम मतलब वीडियोस रिकॉर्डेड करके रखी हुई हैं हमारी मैट लैब में, उनको हम कभी भी देख सकते हैं। हमारा मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारा टॉपिक कमज़ोर है तो उसको हम जाकर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसको देखकर। तो वहाँ मैट्रिक्स में जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे टीचर्स का रवैया किस तरह का था आपने? मतलब टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई भी डाउट पूछो इजीली बता देते हैं हमको, और ये नहीं कि मतलब डाउट्स बताने से दूर भागते हैं, मतलब पूरा डाउट क्लियर करते हैं हमारा वो। अच्छा, तो अगर बात करें वहाँ पे किस तरह का भाई कौन आपकी जैसे देख रेख करता था? ज़्यादा टीचर्स की तरफ से ज़्यादा गाइडलाइन मिलती थी या फिर परिवार की तरफ से ज़्यादा किस तरह मतलब का? पेरेंट्स तो हमारी देखभाल करते ही रहते थे, महीने 2 महीने में आते रहते थे। साथ में हमारे क्लास टीचर्स भी हमारी मतलब हमको टीचर्स ने भी कहा था कि नंबर दे रखे थे कि कोई भी दिक्कत आए तो कभी भी पूछ लेना, मतलब गाइड करने के लिए। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो भी हमें मतलब काउंसलिंग के लिए बुला लेते थे कि कोई भी दिक्कत आए तो मतलब काउंसलिंग करवा लेते थे, उसमें हमें मतलब सॉल्यूशन मिल जाता था उसका। तो ये कैसे पता लगाया कि आपने भी ये मैट्रिक्स सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है? काफ़ी और भी हैं वहाँ सीकर के अंदर, लेकिन आपने मैट्रिक्स का ही कैसे पता लगाया कि ये सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है आपके लिए? मतलब हम सीकर में जाने के बाद गए तो अलग अलग कोचिंग्स में थे, लेकिन हम मतलब मैट्रिक्स में हमें अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैट लैब की फैसिलिटी है। कुछ भी छूट जाए तो हम जाकर, अगर टीचर को टाइम नहीं हो तो हम जाकर वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं पूरे तरीके से। और यहाँ का सिलेक्शन रेशियो अच्छा था, इसीलिए मैंने मैट्रिक्स को ही चूज़ किया था। अच्छा, तो काफ़ी बच्चे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक से अच्छी पोजीशन आपकी है, तो किस तरह से क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी मेरे भाई बहन को अगर लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता है या फिर इंजीनियर बन सकता है तो मतलब मैट्रिक्स को वो ज़रूर चूज़ करे अपनी मतलब तैयारी को पूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं सभी टीचर्स। तो पापा सब्जी का काम करते हैं या मतलब फेरी वगैरह लगाना है इस तरह से? हाँ, मतलब गाड़ी में सब्जी बेचते हैं, गांव में जाके सब्जी बेचते हैं। और मदर क्या काम करती है? मम्मी आशा वर्कर है। और बाकी घर में काम करती है? हाँ। और कोई आपके घर में कोई सरकारी नौकरी या डॉक्टर है आपके परिवार में? नहीं, मेरे ताऊजी हैं, उनकी लड़की है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। तो उनसे कुछ आपको प्रेरणा मिली है? कोई बातें होती हैं इस विषय में? नहीं, उनसे बातें तो नहीं होती। अच्छा, मतलब वो बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। हाँ। चलो ठीक है, तो देखिए इनके परिवार से भी हम आपको मिलवाएंगे और इनके जो फैमिली है उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से क्या बच्चों के ये विचार बना कि मैट्रिक्स में डाला जाए और किस तरह से आज ये बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है। शुभम के पापा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइए, क्या नाम? नमस्कार। नमस्कार। धर्मेंद्र नाम है जी मेरा। धर्मेंद्र जी, तो उनानी गांव में ही रहते हैं सर? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे जैसे आपका बेटा मैट्रिक्स में जा कर के जिस तरह से अच्छी पोजीशन हासिल करी है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने प्लानिंग बनाई सर? पूरी कहानी बताएं थोड़ा। सर जी, ये छोटा सा तब से ही बोल रहा था ये भी अगर डॉक्टर बनूंगा। मैंने सोचा भाई बच्चे की यही इच्छा है तो तू क्यों पीछे हटे, ऐसे करके। और मेरे ये जो भाई साहब बाबूजी हैं, वकील साहब कौनफुल बाबूजी, राजवीर साहब, इन लोगों ने की मदद से मैंने इसको वहाँ भेज दिया। जब भी ज़रूरत पड़ी, जब मैंने इनसे जो भी सेवा मांगी इन्होंने मेरी पूरी की और बच्चे की फीस की व्यवस्था हो गई। अब व्यवस्था हो गई जी, बच्चे का भी सही काम हो जाएगा, एडमिशन वहाँ ले लेगा, 5-4 साल पढ़ के अब नौकरी कर लेगा। नहीं, यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती, मेरी तरह सब्जी बेचनी पड़ती। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? मैं BE पास हूँ सर जी। BA पास है, फिर भी सब्जी बेच रहे हैं, नौकरी वगैरह नहीं? क्या करें सर जी, सपोर्ट नहीं थी जी बिल्कुल भी। नहीं, पापा ने काम छोड़ दिया था, भैया सर्विस करते हैं, वो अपने बच्चों को लेके बाहर चले गए। इधर कोई व्यवस्था मैंने थी नहीं, मम्मी पापा परेशान होते, इस चक्कर में मैं अपने काम में लग गया जी। तो कहीं आप मानते हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आज आप सब्जी बेच रहे हैं? अगर सर जी, कोचिंग सेंटर होते हम तो उस समय ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि हमारी भी पढ़ाई करके इस तरह कोचिंग सेंटर में डाला जा सके। अब क्या लगता है कि जैसे इस मैट्रिक्स को आपने चुना है सीकर में,
तो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम कई जगह गए, धक्के खाए हाँ वहाँ जी, पे, मैं- लेकिन मैट्रिक्स में ही आपका जी लेकिन जी मेरे को सबसे अच्छा मैट्रिक्स लगा। मैंने मेरे बेटे को समझाया, बेटा मेरे को तो ये अच्छा लगा इसमें। बेटा बोले पापा अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं इसी में एडमिशन लेऊंगा। मेरी सोच थी जी कि मान लीजिए अभी अभी शुरू हुआ है मैट्रिक्स, तो इसमें बच्चे की अच्छी केयर होगी, और अगर मान लीजिए ज़्यादा भीड़ वाले से उसमें डालूंगा तो टीचर का फोकस नहीं आ पाएगा बच्चे पे, और बच्चा दूर रह जाएगा, भीड़ में भीड़ बन के रह जाएगा। और अगर इनमें 4-5 हज़ार बच्चे थे उनमें सिलेक्शन पा लेगा। टीचर मान सर थे, मदन सर थे, उन सरजियों ने बड़ी वो की जी, अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। कोई भी बात होती तो ऐसे हाथ पे कंधे पे हाथ रख के जाते। एक दिन तो बोला गुरुजी मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। बोले बेटा गलती करे तो ही तो, थोड़ी आ जाओ बैठेंगे, थोड़ी बैठ के अच्छे बातचीत की तो बच्चे का मनोबल बढ़ाया। हमसे भी बोले आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा और आप थोड़ा मतलब बच्चे को ये फील नहीं होने देते कि भी आप परिवार से दूर आ गए हैं, ऐसा कुछ है। हम बच्चे को बस बिल्कुल परिवार की तरह बना के रखते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा रहा आपका ये फैसला है। हाँ जी, दौर अच्छा ही रहा जी। अब 1 साल में मान लीजिए इसका सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा हम समस्या नहीं आई हमें भी फीस भरने में, और बच्चे का भी काम हो गया, अभी जो काम करने का अच्छा शुरू से किस तरह का था? इंटेलिजेंट था शुरू में? शुरू से 11th 12th में कैसे किस तरह का रिजल्ट रहे? होशियार था जी शुरू से ही। होशियार 90 के लमसम इसके मैट्रिक में, और अब 92.6 ऐसे कुछ 12th में। मतलब दोनों, मतलब ये नीट की और इसकी साथ साथ तैयारी करता था? हाँ जी, दोनों के साथ ही, एक ही साथ ही +2 के साथ ही हो गया जिसका। काफी इंटेलिजेंट रहा। हाँ जी, बच्चा अच्छा। 2 बेटे हैं आपके? हाँ 2 बेटे, एक छोटा है जी वो पढ़ रहा है जी करीना। चलो ठीक, देखते हैं उसको भी भेजेंगे आगे, मैट्रिक्स में की सेवा लेंगे उसकी भी। अच्छा मतलब जैसे +2 करेगा उससे पहले आप हाँ नॉन मेडिकल ले रखी है उसने भी, तो अगले हाल देखते हैं उसको IIT करवाने के लिए वहाँ भेजेंगे IIT के लिए। हाँ जी, चलो ठीक है, एक इंजीनियर बन जाएगा, एक डॉक्टर बन हाँ जी। जाएगा, तो आपका सपना पूरा हो जाए कहीं ना कहीं। नहीं तो जो बुढ़ापा खराब हो जाता है आदमी का। देखो जी मालिक की माया, और मैट्रिक्स के टीचरों का अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने अच्छी सपोर्ट की, जिसने मेहनत की और काम बढ़ गया जी। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए शुभम के काफ़ी फैमिली मेम्बर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर अपना परिचय करवाएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मारू सिंह। मारू सिंह जी। तो सर जैसे देख रहे हैं कि एक पिता जिस तरह से सब्जी बेच करके वो गुजर बसर चलाता है घर का, और अब बेटे को जिस तरह से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा और उसके बाद जैसे नीट की तैयारी करवाते हैं और एक अच्छी पोजीशन बनती है बेटे की, तो कितनी खुशी होती है परिवार में? क्या कहना चाहेंगे सर? परिवार को नहीं, सारे गांव को खुशी होती है उसमें, सारे समाज को खुशी होती है। क्योंकि एक पढ़ने लिखने से क्या है कि एक घर ही घर नहीं सुधरता, पूरा समाज का सुधार होता है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई से इतना बेनिफिट होता है। तो क्या देखते थे शुभम शुरू से ही ऐसा था? हाँ, शुरू से बढ़िया है पढ़ने के लिए। तो आपकी भी बता रहे हैं कब अच्छी सपोर्ट रही है? फाइनेंस कंडीशन जो है पिता की कुछ ठीक नहीं थी? फाइनेंस में तो क्या है कि कभी कभी भाइयों को जो जरूरत हो उसमें देना पड़ता है, और देना भी चाहिए, ठीक है ना। आदमी की ज़रूरत का जब पता लगता है जब कोई फंक्शन होता है। आज ये कमरा हमारे लिए सफिशेंट है, पर कोई फंक्शन होगा तो ये सफिशेंट नहीं है, तो हमको दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। तो वो इस समाज का ये नियम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। सर क्या नाम है? मनफूल सिंह। मनफूल जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज बच्चे ने अच्छी उपलब्धि हासिल करी है और नाम रोशन किया है परिवार गांव का? देखो आप, मैं 64 साल की उम्र हो गई मेरी, और मैं कैनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर से पेंशन आया हुआ हूँ। तो 20 साल पहले इनके पिताजी का, बच्चे के पिताजी का मैंने अकाउंट खोल लिया। कैनरा चैम्प अकाउंट होता था। अब इसमें थोड़ी बचत करो, और जब आगे हायर एजुकेशन करेंगे बच्चों तो पैसे की नीड होगी, तो बैंक बिना किसी से पूछे जाओगे उसी टाइम लोन दे देगा। तो वो अकाउंट खुलवाए और कुछ जमा की आदत डालने के लिए खाते खुलाए। तो इनके पास है कुछ फाइनेंशियल स्थिति ठीक है कुल मिलाकर, हैं। तो हाँ लेकर के पढ़ाई करवाई। हाँ अच्छा, बैंक से लोन लिया इन्होंने पढ़ाने के लिए। हाँ जी, मतलब ये काफी बड़ी बात है कि भाई संघर्ष किया इनके माता पिता ने। हाँ। तो आज मैं तो एक ही बात कहूँगा, देखो आप हमारे पास कई करोड़ों रुपया हो और एक अमीर है एक गरीब है, तो गरीब का बच्चा कामयाब हो जाए, अमीर का रह जाए। क्यों? आप अगर बच्चे में संस्कार देखो, संस्कार अच्छे होंगे ना, और संस्कार अकेला टीचर से नहीं, माँ बाप से मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी से मिलेगा,
गांव समाज से मिलेगा तो संस्कार अच्छे हों तब अच्छा। अगर हल्का मतलब कम रोजगार हल्का मिला तब भी उसके अंदर गुजारा हो जाएगा। अगर संस्कार खराब हो बन गया DCIT में उसमें लत बुरी हो गई तो वो सफल नहीं हो सकता। तो देखिए शुभम की मदर हमारे साथ मौजूद है और उनके छोटे भाई हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले उनकी मदर से बातचीत करते हैं। आप बता रहे हैं कि जैसे आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं? जी मैं एक आशा वर्कर हूँ गाँव उन्हानी से। अच्छा, उन्हानी में ही आशा वर्कर हाँ जी, उन्हानी में और हूँ जी। घर का काम काज आप ही करते हैं? गाय भैंस पालती हूँ जी कुछ, और कुछ घर का काम अपने जैसे लेडीज का होता है वो करती हूँ, और पूरे गांव में जो हमारी सर्वे उसके अनुसार अपना काम भी करती हूँ। और बच्चों को जमींदारों वगैरह भी करते हैं? नहीं सर, जमींदारा नहीं अच्छा, करती। जमीन वगैरह नहीं है? नहीं सर। तो इनके पिताजी सब्जी बेच के काम चलाते हैं? हाँ जी, सब्जी भाई पैसों का सोर्स वही है? हाँ जी। चलो, तो किस तरह से मतलब शुभम की किस तरह से आप बताइए इसकी कहानी, किस तरह से आप शुरू से इसकी जो तैयारी करवाते थे और कैसा रहता था ये पढ़ाई में शुरू से? सर ये शुरू से ही इंटेलिजेंट है मेरा बेटा। इसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने इसकी पढ़ाई के लिए भाई जैसे हमसे मना वैसा आपने किया इसके लिए। जब इसका अभी पता लगा कि जैसे नीट की तैयारी करी है, इसका इतने नंबर आए हैं, तो क्या कितनी खुशी हुई आपको? क्या बहुत खुशी हुई सर। तो बेटा एक अभी एक छोटा बेटा पढ़ रहा है? हाँ जी। और ये अब नीट की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब सर मेरे बेटे ने +2 के साथ नीट क्लियर किया, उसी दिन मैंने अपने गर्व महसूस किया कि मेरे बेटा +2 के साथ सिलेक्ट हो गया। मेरे बेटे का सपना था, मेरा बेटा बोल रहा था कि अगर मम्मी मेरा +2 के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को 1 साल और मिल जाएगा, नहीं तो मम्मी +2 के साथ में सिलेक्शन करूँगा, पूरी मेहनत करके करूँगा मम्मी। आप कितने घंटे पढ़ता था ये? सर ये 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे ही सोता था, कभी 5 घंटे कभी 6 घंटे। हम रात को भी फ़ोन करते तब भी हमारा बेटा हमें जगता हुआ मिलता था। हाँ जी। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि बच्चा कामयाब होगा? हाँ जी, पक्का कॉन्फिडेंस। मैट्रिक्स में जाने के बाद ये कॉन्फिडेंस बढ़ा? हाँ जी, मैट्रिक्स में जाने के बाद जी। सर जी एक दिन मान सर ने कहा कि मेरे बेटे से नंबर ले गए, सर ने बात की मेरे को, मैडम एक दिन आप 1 महीने के लिए आ जाओ, बच्चे का 1 महीने का पेपरों का टाइम रह गया, 1-1.5 महीना में आप इसके साथ रहोगे तो बच्चा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा बच्चे को। सर मैं क्या करूं, लेकिन मेरी फील्ड का काम है आशा वर्कर का, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, पापा सब्जी बेचते हैं तो उसको नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने सर को वैसे बोल तो दिया सर मैं आ जाऊंगी, लेकिन नहीं मैं नहीं जा पाई। पर सर ने जितना हमें सहयोग दिया, मान सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटे के साथ एक फ्रेंड दोस्ती बन के हिसाब से, ना कि टीचर के हिसाब से, दोस्त बन के मेरे बेटे का साथ दिया। दोस्त बन के साथ ही। हाँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो लग रहा था कि भी कुछ कामयाब होगा, हाँ। तो मतलब ये मेहनत सफल हुई है। हाँ जी। तो शुभम का छोटा भाई है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। सर क्या नाम है बेटा? मेरा नाम जतिन है। जतिन। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल 11th में। 11th में है। तो क्या कहेंगे जैसे भाई ने जिस तरह से मैट्रिक सीकर में एडमिशन लिया और जैसे नीट की ये तैयारी करके और अच्छे अंक लिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, कितनी खुशी है आपको? मैं भी ऐसा ही करूँगा, आज खुशी भी है अगर मेरा भाई कामयाब हो गया। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं फ़िलहाल तो मैंने नॉन मेडिकल ले रखी है, अच्छा, JEE की तैयारी कर रहा हूँ यही। जी। तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हाँ। है ना? तो मतलब ये मैट्रिक्स में जाने का प्लान है आपका भी? नहीं पता है जी? पापा का मैट्रिक्स में भेजेंगे सर जी। मैट्रिक्स में हाँ जी, भेजेंगे आप? हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है मैट्रिक्स जी। अच्छा, उसी ने हमारे बच्चे का जीवन संवारा है। सर जी, मान सर जी, मदन सर जी ने उन्होंने अच्छा इसको ट्रीट किया जी, बहुत मेहनत कराई और अपने बेटे की तरह इनको रखा और कामयाबी मिली जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मदन सर मान सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो उनको दोनों बता बेटे दीजिए। इंटेलिजेंट है ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई में? हाँ बढ़िया होशियार हैं इन दोनों। कौन सी 11वीं में हो? यस। तो 10th में क्या पोजीशन आई थी आपकी? रिजल्ट कैसा था 10th? कितना परसेंट? 72%। 72। तो मेहनत करने की जरूरत है अभी आपको। थोड़ी और करेंगे जी। इनके ज़्यादा थे परसेंटेज आपकी, थोड़ा कम। बाकी आप मेहनत करेंगे तो जैसे बच्चा ये भी कामयाब हो सकता हाँ है। सर जी, उसके भी पहले थोड़े आते थे लेकिन वो सियाना होता गया, उसके बाद में थोड़ा दिमाग विकास होता गया और अपने आप को ट्रेंड करता गया। ऐसे ही ये भी कर लेगा सर जी। पहले इसके भी थोड़े कम आते थे, अब की बार 72 आए हैं। पहले तो इसके 60 कभी 55 ऐसे कुछ आते थे। अब बड़ी क्लास में होता जाता है, उसके उसी के हिसाब से थोड़ी ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक, ओके। तो देखिए आज हम उन्हानी गांव यानी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ये अटेली विधानसभा क्षेत्र और अटेली विधानसभा क्षेत्र का उन्हानी गांव है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा शुभम और इनके माता पिता और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये सब्जी बेच करके ये अपने बेटे को किस तरह से तैयारी करवाते हैं और उनकी मदर जो है
गांव में आशा वर्कर का काम करती हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है कि ये बच्चों को जो है यहाँ परिवार ने मोटिवेट किया, इनके और जो फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने मोटिवेट किया। तो आप देख सकते हैं बच्चे की अचीवमेंट कहीं ना कहीं रंग लेके आई, और ये बच्चा नीट की तैयारी करके और मैट्रिक्स में जो है जिस तरह से एडमिशन लेकर के अच्छी पोजीशन हासिल करी है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्षेत्र के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।